दशरथ जर बिहारी। धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। सुपरहिट गाने मंत्री जी, महाराज, पूरे नगर
गुरुदेव प्रणाम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजो, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। गुरुदेव अयोध्या नगरी में कैसे पधारना हुआ? महाराजा दशरथ, आप अपने पुत्रों के लोभ में यहाँ मस्त हो रहे हो और आपकी प्रजा दुख सह रही है। नहीं महाराज, आप क्या कह रहे हो? महाराज, जरा अपने गुप्तचरों से पता लगाओ कि आपकी प्रजा कितने परेशान है। समुद्र पार राक्षसों ने आतंक मचा रखा है। कोई भी यात्री आता जाता है उसको बंधक बनाते हैं और उनको मार देते हैं। गुरुदेव अगर ऐसा हो तो मैं खुद जाऊंगा और उन राक्षसों का संहार करूंगा। नहीं राजा दशरथ, नहीं। यदि आप ऐसा करने वाले होते तो आपके प्रजा वाले इतने दुखी नहीं होती। आप मेरे को अपने राम और लक्ष्मण को दे दो, मैं उनको ले जाऊंगा, वही ये सबका दुख करेंगे। महाराज मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरी प्रजा के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, किंतु अगर ऐसा हो रहा है तो मैं चलता हूँ और राक्षसों का संहार करता हूँ। किंतु आप क्या बोल रहे हैं मुनिवर? राम लक्ष्मण तो वे छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो खेलना भी नहीं आता, भोले भाले हैं, नादान है। क्या जाने वो रण विद्या, वो नहीं जानते। उन्हें उनका रण का ज्ञान नहीं। मुझे बोलो, मैं सारे राक्षसों का नाश कर दूंगा। नहीं राजन, मेरे को आप राम लक्ष्मण ही दीजिए। यदि आप उनको नहीं दे सकते हैं तो मैं जाता हूँ और मैं खुद ही अपनी रक्षा करूंगा। ऐसा मत कहो, आप हमारे मुनिवर हो, किसी राज हो, ऐसा मत कहो। यह टालटूल अच्छी नहीं, कहता हूँ राजा दशरथ, या साफ साफ मना कर दो, मैं चले जाऊंगा बिल्कुल। दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी पुरुष को इतना ज्ञान नहीं है कि जो राम लक्ष्मण है वो बहुत ही शक्तिशाली हैं और वो इस संसार का उद्धार करने के लिए पैदा हुए हैं। मेरे प्यारे राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न बड़ी मुश्किल से मुझे संतानें मिली हैं। अभी तो उनके खेलने कूदने की उम्र है, इसलिए कह रहा हूँ ऋषिराज, मुझे आज्ञा दो, मुझे आज्ञा दो। महाराज, आप मेरे साथ राम लक्ष्मण को ही भेजिए, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। अगर ऋषिराज कैसा है, आप हमारे ऋषि हो, आपकी बात को मैं नहीं टाल सकता। ठीक है, अगर विधि का ही विधान है तो मैं आपके साथ राम लक्ष्मण को भेजता। ठहरिए, हे मुनिनाथ, राम और लक्ष्मण मुझे प्राणों से प्यारे हैं।
हमारा छत्रधर्म है। चलिए महाराज। राम चले उस धाम और निश्चर रात दिन यहाँ पे अपना उत्पाद मचाते रहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, हे मुनिश्रेष्ठ, सत्य है। इसमें भला क्या संदेह? हमें तो ऐसा वन देखने का आज ही प्रथम अवसर मिला है। धन्य है परमात्मा। सामने ये ताड़का वन है और यहाँ ताड़का अपना उत्पाद मचा के रखती है और वो कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के बिल्कुल घात लगाए बैठी होगी कि कहीं से कोई भी आए और मैं उस पर अटैक करूं। इसलिए हमें यहाँ पे सावधानी पूर्वक जाना होगा।
अच्छा और संग्राम करना। तो टाइगर चाची से युद्ध कर।
अभी चढ़ाता है तो भैया एक नारी का बच करके वो चल रहा है रणवीर बचकर जाएगा कहा और बाजा बड़ी क्यों ज्यादा बक करे, कर जुबान को बंद। चाची तो तीर चला चुकी, अब आया फर्जन। बहुत क्या आराम तूने, बहुत क्या आराम तूने मखमल के गड्ढे में। आज सुनाऊंगा मैं तुझे पत्थर और मिट्टी के खेल में। यह तेरी सर सकी, यह तेरी सर सकी, अभी तुझे भुला दूंगा, भाई चोट लगाकर पत्थर से उड़ा दूंगा। इस प्रकार बातें ही बनाएगा या युद्ध भी करेगा? अरे तुम्हें मरने के लिए तैयार हो? आप पुलिस श्रेष्ठ की रक्षा में लग जाओ। अभी सुबह जिंदा है, सुबह जिंदा है। आप जीत गए दैया। अरे वो तो सुबह इस प्रकार बातें ही बनाएगा या युद्ध भी करेगा? तुम इसको इसकी शराब का मजा चखा जाओ।
आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मेरे कुटिया में पहुंचने का क्या प्रयोजन है? ठीक है, आज्ञा दीजिए। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह रचा है, उसके लिए हमें आमंत्रण पत्र भेजा है। हे राघव, आप इस पत्र को पढ़कर। मैं राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह रचाने जा रहा हूं। तुम परिवार सहित सादर आमंत्रित हो। दिनांक मुनिश्रेष्ठ। बिल्कुल बेटा राम, आप भी हमारे साथ चलो। ये यही तो आपकी बेटी है। चलिए मुनिश्रेष्ठ। द्रवहु सुदशरथ जड़ बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस